पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे सुलक्षणा रानी बनने के बाद राजा की दोनों बेटियों को कैसे सताती थी और अब तो उन्हें उनकी माँ की समाधि पर जाने से भी मना कर दिया, वो भी एक झूठे बहाने के साथ। अब आगे और उन पर कड़ी पहरा दी गई, उन्हें महल से कदम बाहर रखने नहीं दिया। लेकिन अब सुलक्षणा को सबसे बड़ी बाधा राजा में दिखती थी। वो सोचती, अगर राजा मर जाए तो यह पूरा राज्य मेरा होगा, मुझे कुछ करना होगा। एक रात वह राजा के भोजन में धीरे धीरे जहर मिला रही थी, पर उसे क्या पता। बड़ी राजकुमारी कियारा चुपके से रसोई में यही सब देख रही थी। जैसे ही सुलक्षणा कमरे से बाहर गई, कियारा ने भागकर वो जहरीला खाना फेंक दिया और इसकी जगह दूसरा ताजा भोजन रख दिया। सुलक्षणा वह भोजन राजा को लेकर गई। महाराज, यह भोजन मैंने अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। राजा ने भोजन खाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सुलक्षणा क्रोध से बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खाने में खतरनाक जहर मिलाया था। ये राजा अभी तक मरा क्यों नहीं? उसी समय कियारा उसके सामने आ गई। वह बोली, मैंने तुम्हें जहर मिलाते हुए देख लिया था। तुम मेरे पिताजी को क्यों मारना चाहती हो? तुम बहुत ही लालची और दुष्ट हो। सुलक्षणा का चेहरा विकृत हो गया। वो जोर से चिल्लाई, अब तुम मेरे बारे में बहुत जान गई हो। फिर उसने काला जादू किया और कियारा सिकुड़ती गई और कांच की छोटी बोतल में बंद हो गई। सुलक्षणा ने बोतल को अपने कमरे में कपड़ों के नीचे छुपा दिया। अगले दिन जब कियारा कहीं नहीं मिली, तो उसकी छोटी बहन दिव्या रोते रोते राजा के पास गई। पिताजी, दीदी कहीं नहीं मिल रही, मैंने उनसे हर जगह तलाश लिया। तभी सुलक्षणा बोल पड़ी, राजकुमारी कियारा गुस्से में महल छोड़कर चली गई हैं। वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। दिव्या को उसके बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वह पूरे महल में दीदी को ढूंढती रही, पर वह कहीं नहीं थी। फिर कुछ महीने बीत गए। एक दिन जब एक नौकरानी सुलक्षणा के कमरे में झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, तभी उसे वो बोतल दिखाई दिया जिसमें राजकुमारी कियारा कैद थी। वो भागती हुई उस बोतल को राजा के पास ले गई। राजा ने जल्दी से उस बोतल को खोला तो राजकुमारी कियारा बाहर आ गई और उसने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए। अब राजा को सब कुछ समझ में आ चुका था। वे सिंहासन कक्ष में आए और बोले, रानी सुलक्षणा, तुम्हारी सारी चालें अब सामने आ चुकी हैं। तुमने मेरी बेटियों को सताया, मुझे धोखा दिया, मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा ने आदेश दिया कि सुलक्षणा को राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाए। सैनिकों ने सुलक्षणा को पकड़ लिया और इसे राज्य से बाहर निकाल दिया और एक बार फिर राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।